अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुहेरा साजिद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेडीज फर्स्ट। हमेशा की तरह हमारा आज का प्रोग्राम भी है वेरी स्पेशल, बट आई थिंक आज बेटर होगा कि मैं इसको लेडीज फर्स्ट की बजाय गर्ल्स फर्स्ट कहूँ, बल्कि बेबीज फर्स्ट कह रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बड़ी प्यारी प्यारी सी गर्ल्स हैं वो इतने शानदार काम कर रही हैं और इतनी कॉन्फिडेंट है कि हम रह नहीं सके और हमने सोचा कि लेडीज़ फर्स्ट, जो कि आने वाले टाइम में एक लेडी बनने वाली हैं, तो वो जो इन प्रोसेस लेडीज़ हैं वो गर्ल्स, उनको बुलाया जाए और आपके साथ शेयर की जाए उनकी ये जर्नी, उनकी ये स्टोरी और उनकी ये सारी एक्सपर्टीज़। तो जल्दी से वेलकम करते हैं हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट हैं, वो हैं मरीहा बिलाल। यूट्यूबर हैं एंड होस्ट हैं और एज है उनकी 8 साल। तो वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू। इनके साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट है, माशाल्लाह वो भी 12 साल उनकी एज है, छोटी सी गर्ल है, नबिया वसीम। और जब वो 8 साल की थी तब से अपना बेकिंग का बिजनेस चला रही हैं, TSC द स्वीट कोर्स के नाम से। तो इनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले हम चलते हैं मरीहा की तरफ कि इतनी छोटी सी एज में 8 साल की उम्र में कब सोचा, बोलती तो माशाल्लाह से वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑफिशियली सबको सुनाने के लिए कब बोलना शुरू किया? मरीहा बच्चे, ये क्या स्टोरी है? जस्ट मुझे अपने फादर को देख के ना शौक पड़ा और यूट्यूबर्स को देख के। तो फिर मैं बहुत छोटी थी, लाइक तब मैं 7-6 की थी। आप 7-6 इयर्स की थी और आपने मुझे सोचा कि आप यूट्यूबर बनती हैं। कौन इंस्पिरेशन था कि आपने किसको देखा, किस यूट्यूबर ने आपको इम्प्रेस किया? माय फादर। अच्छा, माशाल्लाह से। तो आपके जो फादर हैं वो जो जैसा कि हमें पता है वो एक डायरेक्टर भी हैं, तो कितनी आपको सपोर्ट मिली और आपके पेरेंट्स ने किस तरह आपको ग्रूम किया? लाइक उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। लाइक पेरेंट्स होते हैं ना, उन्होंने कहा हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और लाइक बेस्ट फ्रेंड मैंने उन्हें कहा कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, फिर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और फिर उसके बाद फिर उन्होंने आज भी हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए। अरे वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इन प्रोसेस लेडीज़ आप देख रही हैं कि किस तरह से वो काम कर रही हैं। तो जल्दी से चलते हैं हम अपनी जो सेकंड गेस्ट है नबिहा की तरफ। नबिहा बच्चे, आप बताइए, 8 साल की उम्र में आपने बेकिंग स्टार्ट की, ये कैसे आपने सोचा कि आपको एक बेकर बनना चाहिए? मेरी मदर वहीं घर पे ऐसे करती थी, उनके बाद वहीं बहुत सपोर्टिव हैं, उनसे ही मुझे ये शुरू हुआ था। मैं 8 साल की उम्र से उनको देख देख के, उनकी हेल्प कर करके और अब मैं यही कर रही हूँ। और जैसे मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर बहुत क्रिएटिव थे, उनसे ही मैंने ये किया है। और अब मेरे पास एक बिजनेस है। पहली चीज़ आपने क्या बेक की? सबसे पहले कपकेक्स बनाया आपने। तो क्या वो कपकेक ही बने या कुछ पत्थर बन गया, ईंट बन गया, कुछ ऐसा हो गया? कपकेक्स ही थे। तो आपकी जब पहली बार आपने बनाया, तो आपका जब ट्राई किया सबने, तो वो खा के वो एक स्टोरी हम जानना चाहेंगे, सब देखने वाले भी। वो उनको तो बहुत अच्छा लगा था, उनको पता था कि एक 8 साल की बच्ची ने बनाए हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा थे खुश। और मैं भी बहुत खुश हुई थी उनका रिएक्शन देख के कि वो कितने खुश हुए हैं, उनको कितना अच्छा लगे मेरा खाना बनाया हुआ। तो माशाल्लाह, हमें तो सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम चाहेंगे कि टेस्ट भी करें कि नबिया किस तरह से बनाती हैं वो सब मज़े मज़े की डिशेस। मरीहा बताएं, आपको कभी मुश्किल नहीं हुआ? अब हम आपका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं माशाल्लाह से, वो तो बड़ा सुपर डुपर है। कभी जब आप फर्स्ट टाइम आपने कैमरा फेस किया तो क्या फील हुआ? कुछ घबराई थी? जब फर्स्ट टाइम हुआ था व्हेन आई एम 3 years old। अच्छा, 3। अच्छा, तो वो आपने पहला क्या किया था? वो अच्छा, ऐड किया था आपने, वो हमें स्टोरी बताएंगे। क्या 3 साल की बच्ची जब कर रही है, क्या सोच थी आपकी? मुझे लगता था कि जब मैं 3 साल की थी, बच्चे को क्या पता होगा कि उसने क्या करना। आई फॉरगॉट दैट। बट जब मैं अब एज वाइज मुझे मीन्स कि कैमरे का फेस करना आया और जब मेरे फादर करते थे, तो आई एम लाइक सिटिंग ऑन द सीट लाइक सीरियस। और जब वो फादर कर रहे होते हैं हेलो आई एम, जब वो लाइन्स बोल रहे होते तो मैं बड़ी गौर से सुनती थी। तो तब मैं आई स्क्रिप्ट में सारा कुछ, फिर ये क्या कहते हैं स्टोरी भी आपको बता दी मैंने। अच्छा, अब जो एक यूट्यूबर है, आज से कुछ साल पहले तक तो बिल्कुल समझा जाता था कि जो यूट्यूबिंग है बड़ी इजी है, जबकि आप जानती हैं कि कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। माय गॉड। ये अब मुझे बताएं कि इस सारे प्रोसेस में आपको अपनी स्टडी से टाइम निकालना पड़ता है, वो कैसे मैनेज करते हैं? जस्ट जब मेरा वीकेंड होता है लाइक सैटरडे संडे, बट जब लाइक स्कूल्स हो रहे हैं आजकल कोरोना वायरस की वजह से, स्कूल मीन्स के एक दिन छोड़ के ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं,
तो मेरा तो अब स्कूल लग गए हैं और क्या कहते हैं, स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं मैंने टाइम निकालती हूँ और वो कर लेती हूँ। और बात तो है ट्यूशन की, ट्यूशन के बाद मैं करती हूँ मीन्स के स्टडी फर्स्ट देन वीडियोस बनाती हूँ। और एडिटिंग में टोटल 3 घंटे 4 घंटे मीन्स के बंदा सोचता है यार मैं 1 घंटे बाद पूरा कर दूँगा। मैंने वीडियो बनाई 11 बजे और ख़त्म हुई 12 बजे। अब मैंने स्टार्ट किया 1 बजे मीन्स के रात के और सुबह हो गए 6 बज गए। और ये तो हमेशा आप कह रही हैं एडिटिंग आपने स्टार्ट किया, आप एडिटिंग खुद करती हैं? यस, सिर्फ ग्राफिक्स सीख रही हूँ मैं अपने फादर से। और फर्स्ट कट तो क्या बात है जी, क्लैप होना चाहिए आपके लिए। तो जबरदस्त, ये देख लें एडिटर भी हैं, ये तो हमें देखिए अभी पता चला इनकी बातों से, आपने ये तो हमें बताया नहीं था पहले। ऑन स्क्रीन हम देखते हैं ना नबिया को तो हम समझते हैं कि इतना ज़्यादा जो बोल नहीं रही हैं। एक्चुअली जो आर्टिस्ट होते हैं, जो क्रिएटिव वर्क करते हैं, उनका काम ज़्यादा बोलता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे आज हम नबिया को बुलाएं, उनसे सारी बातें जो हैं पूछें, सब सीक्रेट्स पूछें। अभी जैसे बता रही थी हमें मरिया के जो इनके पेरेंट्स हैं उन्होंने कितना इनको सपोर्ट किया और कितना ज़्यादा। हमें पता है कि जो आपकी भाभी हैं वो आपके साथ हैं और आपके इस बिज़नेस को प्रमोट कर रही हैं, साथ में लेके चल रही हैं। ये कैसा कम्बो है, ये बताएं। मेरी भाभी आपको पता है कि वो मार्केटिंग करती हैं, तो उसी से ही मेरी कज़न भी है, वो हम तीनों की टीम और हम सारे बस एक साथ, आपको पता है जब टीम में काम कर रही होती है तो वो कैसे चल जाता है। इसी तरह ही हम लोगों ने ऐसे ही शुरू किया और अब आप देखें अभी सिर्फ 6 से 7 दिन हुए हैं और अभी आप देखें कहाँ हैं हम। नहीं माशाल्लाह, हम तो ऑलरेडी देख रही हैं इतनी अच्छे से आपका जो है स्प्रेड हो रहा है। अभी जो स्पेशली आप वैलेंटाइन के लिए कुछ अपनी डील्स बना रहे हैं उसके बारे में बताइए कि क्या कुकीज़ हैं या कपकेक्स हैं और क्या क्या है उसके अंदर। उसके अंदर हम लोगों ने अब अगर ऐसे आप किसी भी चीज़ को कोई और शेप बनाना है, उसको किसी और तरह बना दें तो कोई और अलग नाम दे के, तो इस तरह तो हज़ारों चीज़ें बन सकती हैं। तो इसी तरह ही हमने चोको हार्ट्स कर दिए, कुकीज़ हो गए हैं, ब्राउनीज़, कपकेक्स, पाइज, इतना कुछ हमारी और काफ़ी ज़्यादा डील्स हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है कि ये बनेगा और अब हम ये डिज़ाइन करेंगे? ये आप खुद ही करती हैं कि जो आपकी भाभी हैं वो करती हैं? मुझे आर्ट्स का बहुत शौक़ है, लेकिन उसके साथ साथ हम सारे मिलके अपने अपने आइडियाज़ के साथ एक चीज़ बना लेते हैं बस। तो कभी झगड़ा नहीं होता? भाभी ने कह दिया ऐसे नहीं किया, आपने कहा वैसा नहीं, जो आप कज़न बता रही हैं टीम वर्क है ना, तो कभी एक ने कहा ऐसा करना है, दूसरे ने कहा वैसा नहीं करना? ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता, हम बस इंसानों की तरह इंसानों की तरह काम करें ना, फिर झगड़ा नहीं होता। लाइक अब हम मरिया से पूछते हैं कि क्या ये भी इंसानों की तरह काम करती हैं? आप भी करते हो इंसानों की तरह? अब प्यारी सी कैट लग रही, अब प्यारी सी कैट लग रही है, हमें क्यूट सा किटन लग रहा है ना, ये देखने में आप तो वो लग रही हो। कभी ऐसा होता है पापा ने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना, मामा ने कहा नहीं आप ये तो एडिटिंग ऐसे नहीं करनी, वहाँ पे इंसानों वाला काम जो है वो किया आपने? अरे जो मदर है ना, फर्स्ट कट जब मैं लगा लेते ना ग्राफिक्स रख लेते, तो मीन्स के मामा तो अब आई हैव ट्विन्स ब्रदर्स माशाल्लाह। तो अभी वो मामा संभाल रही होती हैं, लाइक उन्हें तो टाइम नहीं मिलता, जब एडिट हो जाता है तो तब थोड़ा सा टाइम मिलता है। हाँ मरीहा तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की, ये किसने बताया? लाइक मैंने कहा मैंने खुद की है, तब मामा को टाइम ही नहीं मिलता। तो अभी आपने कहा आपके ट्विन हैं भाई, आप बड़ी हो सब सिबलिंग्स में से? या पता चल रहा है बड़ी आप ही नजर आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ हम चाहेंगे जो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसमें से हम बहुत प्यारी आवाज़ भी है मरिया की, हमें सुनने में भी फील हो रहा है, तो हम चाहेंगे यहाँ प्यारा सा हमें एक गाना सुना दें। प्यारा सा गाना कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद का। आई हैव नो सॉन्ग, अगर पाकिस्तानी थोड़े थोड़े है लाइक तो हम थोड़े थोड़े सुन लेंगे। हाफ सुनाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके ओके कितनी प्यारी लग रही है, क्यूट शर्मा रही है। आइटम नंबर, मैं आइटम नंबर नहीं करना, जो करना है करा लो, ऐसी था कुछ जो भी था। वाओ वेल डन, सुपर। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चेक करें हमारी फ्यूचर लेडीज का, यही तो है हमारे आने वाले टाइम में जो नेशन को लेके चलना है जिन्होंने। मुझे अभी गाने नहीं आते, मैं इसके मैं गाती ही नहीं हूँ।
मेरी इंटरेस्ट आपकी नहीं है। इतनी प्यारी आवाज़ है और आपने इतने मज़े से हमें जो सुनाया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम एक चाहेंगे मिनट, 2 सेकंड। बार बार हम सुने, हम थोड़ी देर बाद फिर एक और सॉन्ग सुनेंगे अब वो आपसे। पोएम सुना दूंगी। अच्छा नहीं, मैं बच्ची हूँ, मुझे। चलिए ठीक है, हम ऐसा करते हैं। अब हम पूछते हैं नबिहा से, आप अपने एज ग्रुप के जितने आपके देखने वाले हैं उनके लिए कोई ऐसी टिप शेयर करें कि जो जल्दी जल्दी से कुक हो जाए। अभी आपको देख के आप इंस्पिरेशन हैं उन सब बच्चियों के लिए जो कि कहती हैं कि अभी छोटी एज है, अभी तो किचन में नहीं जाना। तो ये भी बड़ा एक चेंज है कि आपने ना सिर्फ सीखा, इसको प्रोफेशनली कर रही हैं। कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी रेसिपी जो बड़ी इजी टू कुक हो, तो वो मैं चाहूँगी आप शेयर करें। अब सारा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ओवन में बने, सारा कुछ माइक्रोवेव में बन जाता है, और वो तो कोई भी नहीं कह सकता कि आप वहाँ जाओ या ना जाओ, उसका तो कुछ भी ऐसे था। लेकिन बहुत आसान रेसिपीज़, जैसे अगर अब मैं आपको एक टिप दूँ, अगर आप कपकेक के ना एक कुकी कटर लेके उसके टॉप से काटें ना उसको, और उसके अंदर चॉकलेट डाल दें और फिर उसको बंद करके उल्टा करके माइक्रोवेव कर दें, तो वो बहुत अच्छा लावा केक बन जाता है। मैंने खुद ट्राई किया। वाह, जबरदस्त। और ये तो आई थिंक मदर्स को भी ट्राई करना चाहिए, इतना कम टाइम होता है तो ये चीज़ बना लेनी चाहिए। देखें, और ये जो आपने अभी बताया टिप, इस तरह की चीज़ें हम फॉलो करके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन कितना काउंट करती है। प्रेजेंटेशन तो मरीहा वैसे भी बहुत काउंट करती है, आप जब ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। मुझे बताइए, आप क्या प्रमोशनल वेज यूज़ करती हैं? जैसे अभी यूट्यूब पे भी लाने के लिए सबको डिफरेंट और प्लेटफॉर्म यूज़ करने पड़ते हैं, आप क्या क्या करती हैं? यूज़ कौन से प्लेटफॉर्म? लाइक मैं ना ज़्यादातर यूट्यूब ही नहीं देखती, तो मैं ना सारा कुछ खुद मीन्स के होता है। मैं जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैंने एक वादा किया था, मैंने किसी की कॉपी नहीं करनी, ओन चीज़ मैंने बनानी है। और क्या कहते हैं, फादर को देख के मैंने बहुत मीन्स के देखा था, उन्हें उनका कॉन्फिडेंस तो आपको पता चल ही गया होगा। और बात जी, है, जिनकी प्रोडक्ट आप हैं हमें पता चल रहा है कि या। वो भी माशाल्लाह से हाँ, तो क्या कहते हैं, असल में और बोलने की बात आती है तो मैं ना स्क्रिप्ट भी खुद लिखती हूँ। रिसर्च में मीन्स के मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, आप कैसे रिसर्च करती हो? आप कहाँ कहाँ से सर्च करती हो? इजी पीजी। अगर मुझे थोड़ा सा मीन्स के, मैं ज़्यादा तो गूगल पे टाइम स्पेंड, क्योंकि मैंने ना एक वर्ड की डिस्क्रिप्शन निकाली है कि बच्चों को ना मीन्स के ये वर्ड समझ नहीं आ रहा। बड़ों के प्रोग्राम्स होते हैं ना, अब बच्चा वाला भी होते हैं, तो उनको वर्ड्स की मीनिंग समझ नहीं आ रही होती। वो गूगल जाके खोलते हैं, हाय इसकी स्पेलिंग क्या थे, हाय इतना मुश्किल वर्ड था। तो उसको मैं चाहती हूँ कि उसकी डिस्क्रिप्शन निकाल के मीन्स के उसकी जो है ना बाकी चीज़ें, उसकी सारी मीन्स के एक वर्ड उसमें से निकालूँ, उसकी सारी मीनिंग से, और वो बोलूँ। उसकी मीनिंग का वर्ड जो है बच्चों को आता हो, और अगर वो भी मुश्किल हो तो मैं वर्ड को थोड़ा बच्चों वाला बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम्स हैं, अब वो इजीली देखें। जैसे कार्टून नहीं देख रहे होते हैं, उर्दू कार्टून्स, उनमें भी मसला हो ही जाता है कभी कभार हो जाता है। इजी पीजी। देखिए, सॉल्यूशंस हैं आपके पास, हमारे पास मरिया हमें दे रही हैं कि किस तरह आपने इजी बनाना है, कम्युनिकेट करना है मुझे कैसे। तो टिप्स भी पता है। अच्छा, थोड़ी। आप बताएं ना। देखिए, हम आपसे टिप्स लेने के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो मेरे पास ये टिप है, अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो ये टिप है, आपने शीशे के सामने जाना है और क्या कहते हैं, मोबाइल पकड़ना, कोई भी एक्टिंग, कोई सी भी बोलना, फिल्म का डायलॉग बोल लो। अगर आपका यूट्यूब चैनल बना रहा है, अब वो बना के आपने सिर्फ हैंड फ्री से, मोबाइल को नहीं देखना, कवर कर ले किसी भी चीज़ से, तो सुननी आवाज़ कि आप कैसा बोलते हैं। हल्का बोलते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा करें, ऊंचा बोलता है तो हल्का करिए। और ये टिप यूट्यूबर्स के लिए बहुत काम की है। आई थिंक ये तो सभी के लिए काम की है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल रही है और माशाल्लाह देख कितनी खुशी हो रही है कि आप गर्ल्स को कहती हैं स्पेशली, और इतनी छोटी एज में भी तो 8 साल की है। आप सोचें कि इस तरह से पेरेंट्स का जो है रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, किस तरह से उनको ग्रूम करने में हेल्प कर रहे हैं, इनको लेके चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं। जी नबिहा, बताइए कोई ऐसा मज़े का वाक़या जो पिछले 8 साल से 12 साल के होने तक के 4 सालों में आपने जब बेकिंग से रिलेटेड कोई ऐसी मज़े की चीज़ को जो आपको याद हो और आप उसको अब सोच के हंसते हैं कि अच्छा तब ऐसा हुआ था। वैसे तो इतने ज़्यादा कुछ है क्योंकि हर वक्त किचन में मेरे साथ मेरी मामा होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि कुछ ओवरफ्लो के ना ओवन का बेड़ा गर्क हो जाता है। सारा का सारा ओवन का ट्रे बस, अच्छा, वो बस बाहर आके वो सारा बाहर आके उसका हो जाता है।
या फिर कभी टाइमिंग का मसला हो जाता है। अच्छा, तो वो कुछ नीचे और से बन हो जाता जाता है कभी। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर सबका रिएक्शन क्या होता है? फिर इतनी ज़्यादा डांट तो नहीं पिटती, लेकिन फिर भी मामा तो डांट ही देती हैं। मामा तो फिर मामा है वो ना, कहती वहाँ हैं, से तो पड़ी जाती है। टाइमिंग का हो जाता है तो वो कहती हैं यहाँ क्यों नहीं खड़ी हो, ये क्यों नहीं हो, वो क्यों नहीं हुआ, तो डांट तो सुन ही लेती हूँ। अच्छा, इस सब चीज़ में आप जो सबसे बड़ा आपने केक बना, जैसे अभी आपने बताया कि हाँ जी। कप केक्स आप बनाती, अभी तक सबसे बड़ी क्वांटिटी जो है आप कह लें कि वो किस चीज़ की रही? कुकीज़ की रही या केक्स की रही? मेरी मामा को तो सारा कुछ उनको बनाना आता है। उनको ना कुल्फ़ा बनाना बहुत अच्छा आता है, तो उनके साथ साथ ही मैंने भी उनसे सीख लिया, तो मैं खुद भी बना के वो करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपने हैंडल की हो किसी भी ऐसी बेकिंग प्रोडक्ट की? अब कुल्फ़ी से ज़्यादा मैं आइसक्रीम बना लेती हूँ, और वो मैंने 5 लीटर से ज़्यादा बनाई हुई है। अच्छा, माशाल्लाह। उसको तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा बीट करना होता है, हाँ जी। अगेन एंड अगेन, वो आप करती रही? वाह, वेल डन। ज़बरदस्त, क्योंकि समटाइम हम कहते हैं अच्छा इतना करना पड़ेगा। आपको सिर्फ अपनी मामा को देख के ये शौक हुआ कि मैंने करना है, या फिर कोई और भी आपकी इंस्पिरेशन बना? मेरे फादर बहुत क्रिएटिव हैं, उनसे ही मैंने क्रिएटिविटी ली है, और इसी तरह ही जैसे कुछ डेकोरेट करने का आइडिया आ गया, कोई नया फ्लेवर आ गया, वो सारा खुद ही मेरे दिमाग में चल रहा होता है, फिर वही बना देना है, बस जो मर्जी हो जाए। ये जो आपकी क्रिएटिव थॉट्स होती हैं कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप उसको सोच रहे हैं और दस को प्रैक्टिकली जब करते हैं तो फिर आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है आपके साथ, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपको लेके चलते हैं साथ। मरीहा अपने आप को आने वाले टाइम में कहाँ पे देखती हैं कि टारगेट क्या सेट किया हुआ है कि मैंने वहाँ पे, क्योंकि आप एडिटिंग भी कर रही हैं, आप कंटेंट भी लिख रही हैं, आप इसके अलावा जो है कि यूट्यूबर हैं, आप होस्ट कर रही हैं, पर एक ऐसी चीज़ की जो आप चाहती हैं कि ये तो मैंने करना है और इसके इस स्टेज पे पहुँचना है? असल में तो मेरा टारगेट तो है अभी बचपन का कि मैं बच्चों को एजुकेशन दूँ। आपको पता है ना, गरीब लोग फिर रहे होते बच्चे, मेरा दिल मीन्स कि इतना छोटा हो जाता है, वो को एजुकेशन नहीं मिलती आई थिंक। एंड बी ऑनेस्ट कि उन्हें जब एजुकेशन नहीं मिलेगी तो बेचारे, हम भी तो बच्चे हैं, हम भी तो एजुकेशन लेने हैं, उनका क्यों नहीं हक बनेगा एजुकेशन लेने का? तो मैं उन्हें पहुंचाना चाहती हूँ, ये तो मेरा टारगेट है। और दूसरा टारगेट, जब मैं एडल्ट हो जाऊँगी, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ कि जो लोग होते हैं पाकिस्तान में, उनको सब मीन्स के गरीब लोग हो रहे होते हैं, उनका बाजू का कहीं का टूटा होता है, कहीं को ये होता है, कहीं को वो, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, वो मैं डॉक्टर बन के ठीक करना चाहती हूँ उनका। मीन्स के अभी तो मैं छोटी हूँ, अगर मैं अभी से डॉक्टर बन गई, वो कहेंगे यार ये आप पागल अभी डॉक्टर से तो ऐसा कर लो ना, इंजेक्शन रख लो, जिसकी बात पसंद ना है उसको वैसे ही लगा दिया करो। मैं इंजेक्शन को अगर मैं किसी को लगा दूँ, अभी तो मेरी प्रैक्टिस ही नहीं है, मैं बेहोश हो जाऊंगी। हाय अल्लाह, मैंने अभी इसको आप प्रैक्टिस injection करो सब पे लगा लगा के। लिया। जब मेरा गला दबा दबा के उन्होंने मुझे घर से निकाल लेना है। Oh my God! नबिया, आप भी कितनी प्रैक्टिस करती हो सबको खिला खिला के? जब आप पहली बार चीज़ बनाते हो तो घर वाले मजाक भी करते हैं कि खा के कहीं हमारा पेट खराब नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा, तो आप पहला एक्सपेरिमेंट किस पे करती हो कि चीज़ बनाई, अब इसको खिला के चेक करवाना? सबसे पहले तो मैं खुद ही खाती हूँ। उसके बाद मेरे भाई को खाने का बहुत शौक है, उसके बाद वही खाता है, उसके बाद लगता है वैसे ही वही सब खा जाते हैं। आपकी सेहत देख के तो ये लगता है कि जो आप बनाती आप हैं और खा वो जाते हैं सब। ऐसे ही होता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ अब, और फिर अब थोड़ी क्वांटिटी में तो चीज़ बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह लोग घर में हैं तो अब ज़्यादा ही बनाना पड़ता, फिर तो सब में पूरा भी रहा। आपका जो एक वो कौन पर्सन है कि जो चेक करके बताता है कि टेस्ट परफेक्ट? मेरे सारे कज़न, इस सारे तकरीबन हर वक्त जब भी मैं कुछ बनाई ना, वो कमरे के आसपास ही फिर रहे होते हैं। वो पहले ही उनको आ जाता है कि अच्छा ये है, तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अच्छा नहीं इसमें तो ये कमी रह गई थी, ऐसा है वैसा है, या फिर कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है? अब बहुत अच्छे ही कहते हैं कि अब ऐसे ही कह सकते हैं वो, अगर कुछ और तो मुझे कह नहीं सकते वो लोग। कुछ और कह के फिर उनको वही नेक्स्ट टाइम उनको पता अब नहीं मिलेगा, बस अब नहीं कहना चाहिए। मुझे बताएं, मरीहा का क्रिटिक्स में से कौन आता है? फैमिली मेंबर, आपके फादर, आपकी मदर, या आपकी व्यूवर्स? आप उनको समझती हैं, उनसे कनेक्टेड रहती हैं ज़्यादा? मैं कनेक्टेड तो मीन्स के मेरी टीम रहती हूँ। अगर
मैं कुछ लोगों को कहती हूँ कमेंट्स करें। अब वो समझते मैं आंसर देती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडी टाइम। मैंने आपको बताया है, अब मेरे पास टाइम तो होता नहीं है दिन में, तो मेरी जो टीम है ना वो जल्दी से कर देती है। और टीम में कौन है? सम टाइम ये भी नहीं पता होता टीम में कौन है आपके टीम मेंबर्स में। दे आर लॉट। अगर मैं बात करूँ मेरे दो जो जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, अच्छा टीम है ना, मेरी मदर मेरी मेकअप आर्टिस्ट है, अभी मैंने उनसे मेकअप करवाया है और लाइक बहुत सारे मेकअप करती हैं। और बाबा डायरेक्टर और एडिटर में आ गए और मैं भी एडिटर में आ गई। आप तो हर जगह ही आ गई ना, आप तो ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन। डीओपी वो मेरे क्या कहते हैं ताया है, पप्पा और अदनान पापा, वो क्या कहते हैं वो मेरे प्रोग्राम में ज़रूर होते हैं। और जब ऐड भी बनाते थे ना तब वो ही बनाते थे, लाइक वो डीओपी होते थे। और बाकी सब मैं अब क्या बताऊँ, सभी इतनी सारी हसन टीमें अंकल भी हैं, एक हसन शाह वो भी हैं और बहुत सारे लोग हैं। इतने ढेर सारे लोग हैं जी टीम में, तो वही जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं Yeah. व्यूअर्स के साथ, और वो देखने वाले समझते हैं कि शायद मरीहा जो है वो खुद ही से मैं समझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैं मीन्स के जब लाइव कर रही होती हूँ मैंने कहती हूँ जल्दी से कमेंट तो एक काम रह गया है, आई थिंक अभी तक मेकअप नहीं किया आपने, है ना, वो रह गया है। मेकअप अच्छा, आपकी जो मदर हैं वो करती है ना आपका मेकअप, Yeah. तो खुद से अभी वहाँ पे आई अब खुद से मैं आई हूँ थोड़ी सी, मैं करती हूँ थोड़ा सा। अच्छा, Means के जरा मेकअप टिप्स देना हमारे जो हैं व्यूअर्स, उनको भी दें मेकअप टिप्स कि मरीहा अपना खुद से रेडी होती हैं, क्या क्या करती हैं। मैं सिर्फ मेकअप की दूँ। हाँ, मेकअप भी देना, हमें पता चले कि आप किस तरह से, I आप जितनी know. गर्ल्स हैं उनको कैसे मेकअप करना चाहिए। सबसे पहले तो आप YouTube चैनल को ही देखें जाके, जल्दी से देखना इस प्रोग्राम के बाद। और क्या कहते हैं मैं सबसे पहले तो अपने डार्क सर्कल निकालती हूँ। असल में मैं ना क्या कहते हैं आई जस्ट वांट टू से यू, सच बताऊँ मैं ना क्या कहते हैं मैं झूठ कुछ नहीं बोलना, जो मैं झूठ बोलना नहीं है बोलती। सच बोलना है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलना। तो क्या कहते हैं मैं ना असल में मेरी स्मॉल सिस्टर है, अभी मेरी 2 सिस्टर और हैं। तो मेरी स्मॉल सिस्टर मुंतहा, वो हम उसे कहते हैं अगर वो लाइक सो के उठती है, बहू उठ गया, शी इज लाइक एवरीथिंग इन हर माउथ। अच्छा, इन हर माउथ, नॉट ऑन, इन हर। या हम निकाल रहे होते हैं लाइक वो ना क्या कहते हैं एक दिन उसने कोई दवाई पता नहीं कौन सी खा रही उसके नाक से वो हो गई, पता नहीं क्या कहते हैं। उसको लगता होगा मरिया इतनी प्यारी लग रही है, शायद ये सब कुछ खाती है जिसने रखा हुआ है, तो मैं भी ट्राई कर लूँ थोड़ा सा। तो मुंतहा को मैं रात के 5 बजे तक सुला रही होती हूँ, 6-5 बजे तो मैं सोती हूँ। मामा की हेल्प की वजह से मैं भाइयों को हिला रही होती हूँ, जी चुप हो जाए। हसन हुसैन नाम है, तो मैं हसन ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करती? चलो ये तो सारी लिस्ट होगी, आई थिंक वो ज्यादा छोटी लिस्ट होगी कि जो ये नहीं करती। भाइयों को सुला लिया, बहन को कर लिया, ऐसा एडिटिंग कर ली, मेकअप कर लिया, और क्या ऐसा रह गया है? हाँ जी, मैं क्या रह गया होगा, हाँ थोड़ा सा ना क्या कहते हैं मैं ये नहीं करती कि सालन नहीं बनाती। उसके लिए आप लेडी बन जाए पहले, फिर हम आपको मैं लेडीज क्या फर्स्ट कहते में हैं, मैं बुलाएंगे। क्या कहते हैं- जब आपको लेडी बनने के बाद फिर हम वो वाले सालन के टिप्स पूछेंगे आपसे। क्या कहते हैं वो मैं क्या कहते हैं आजकल मम्मा रोटियां बनानी सिखा रही हैं, और क्या कहते हैं मैं केक्स थोड़े से बना ही लेती हूँ, थोड़े से मीन्स कि वो छोटे थोड़े से तो हम चाहेंगे ना नेक्स्ट टाइम जब नबीहा बनाएं केक्स और बिस्किट्स, तो वो फिर हम ट्राई करें, फिर वो हम आपको हम वो चेक हाँ, करवाएंगे। और 1 then किलो होने चाहिए, वरना मैंने बात नहीं करनी। 1 किलो, आप 1 किलो खा लेती हो? आपकी नहीं सेहत नहीं, देख के मैं तो मोहल्ले वालों को बांटूँ। सारे मोहल्ले का ठेका लिया हुआ है मरिया ने। जो अपने लिए वो सारे मोहल्ले ये के देखा ना लिए। जोक कर दिया मैंने, आप मांग रही थी। अच्छा भाई नबीहा, आप मुझे बताएं कि आपकी फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप क्या चाहती हैं कि अपने इस बिजनेस को कहाँ तक लेके जाएं? मैंने तो बेकरी बनना है, जैसा आपको पता है, क्योंकि मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। उसके बाद आगे मुझे तो एक बेकरी खोलने का बहुत शौक है, इस तरह ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, इस तरह इस चीज़ का। मुझे बेकरी में और लोगों के साथ बेक करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं मामा साथ काम करती हैं, कभी कभार मेरे कज़न्स आ जाते हैं, तो ना ऐसे बातों में काम करते हैं तो बहुत मज़ा आता है, ऐसे बहुत मज़ा आता है। जो कोई प्रोफेशनल शेफ्स आप देखती हैं, हाँ टीवी पे देखती हैं, या उनमें से कौन आपकी इंस्पिरेशन है, कौन आपको ज़्यादा पसंद है? मैं टीवी तो ज़्यादा नहीं देखती, लेकिन मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर मैं रोज़ाना पेंसिनो, वो बहुत
उसकी खुद की बेकिंग लाइन है, उसकी बुक्स भी हैं, वो बहुत अच्छी बेकिंग करती है उसकी, तो देख के ना ऐसा लग रहा है कि ना बस खाने के दिल कर रहा होता है उसके कैमरा। कितना अच्छा, ये ज़रूरी है कि आपकी वो प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी हो कि देख के दिल करे कि आप उसको खा जाए। इस पे किस चीज़ पे फोकस करती हैं? देखिए अब आपने एक बना ली, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है, चाहे वो कुकीज़ हैं चाहे वो केक्स हैं, उसकी गार्निशिंग, उसकी जो आप कहने उसको कितना फैंसी बनाते हैं, आप उसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं, उस पर कितना काम करते हैं? उस पे सबसे ज़्यादा काम लगता है क्योंकि उसी पे सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है, क्योंकि केक बनाना तो बहुत बोरिंग लगता है मुझे। उसमें से वो उबल भी जाता है ना, वो फिर मामा से डांट भी पड़ती है। तो उसके बीच में इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगती क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है, वो तो बहुत आसान है, वो तो बस आराम से कुछ चीज़ें लगा दो या कुछ बना के लगा दो, वो तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो हो जाता है। तो इस बात से मरिया कह रही है नहीं ऐसा आसान नहीं है? क्या आसान है वो बनाना? केक? हाँ, आई थिंक मैं ना माइक्रो में 2 मिनट का बना लेती हूँ। क्या कहते हैं, ओरियो को क्रश करती हूँ दूध में और जाके जल्दी से बनाती हूँ, और ये रियल केक बनाती है। आई एम लाइक ओ माय तो हम किस गॉड। दिन ट्राई करेंगे कि जो है आपकी सीट हम स्विच करेंगे, आपसे हम केक करवाएंगे और देन हम होस्टिंग मुझे केक ना बनवाना, मुझे मैं गलत बना दी, पटाखा आ जाएगा यहाँ, पूरा वो गंदा होगा, यहाँ वो सारा फिकरा होगा। ओह माय ये गॉड, नहीं रखो अब बहुत इसको भी यहीं रखे, मुझे भी नहीं आता सब काम। स्विच नहीं करना, यही पे रहना है। ठीक है, यूट्यूब पर हूँ मैं बस। अच्छा ठीक है, नहीं हम स्विच करके भी चेक करेंगे, एक दिन हम ऐसा करेंगे कि आप जो है अपने मोड स्विच करो, जब आप करोगी होस्टिंग तो कैसे करोगी। और क्योंकि यहाँ पे अब हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो एंडिंग के साइड पे आ गया है। एज यूजुअल बातें तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं चाहूँगी आप अपनी देखने वालों को, अपनी जो प्यारी अपनी टीनेजर्स हैं अपने साथ की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अब ज़रूरी नहीं होता कि हर लड़की कोई काम ना करे, किसी और की बात ना माने। ज़रूरी नहीं है कि इंस्टाग्राम फेसबुक यही सारी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। आप और भी काम करें, एक्टिविटीज़ करें, इतनी ज़्यादा होती हैं, एक ही चीज़ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई करें ठीक है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो और भी एक्टिविटीज़ करेंगी। इतनी अच्छी होस्टिंग करती है, और भी इतना कुछ है, कुछ भी कर लें। थैंक यू सो मच। आप मरिया क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लेडीज के बारे में दूंगी। लेडीज का प्रोग्राम है, बट आज के लिए गर्ल्स का था। आज के लिए तो गर्ल्स का है ना, बट फ्यूचर लेडीज, फ्यूचर लेडीज पर अभी फिलहाल आप गर्ल्स को आपके लिए समझे। गर्ल, आप मुझे गर्ल कह के मैसेज दे रहे हो ना? गर्ल भी तो लेडी होती है, लेडी भी तो गर्ल होती गर्ल है। होती है, तो चलो फिलहाल मैं आपके साथ हूँ, तो चलो एज अ गर्ल मुझे मैसेज दे दें मेरे लिए। फिर message। बच्चे ही दे देती हूँ। हाँ चलो। जी जी, मैसेज क्या देंगी आप? लाइक मैं दूंगी कि फ्रेंड्स, आपने कभी भी मीन्स के कोई लोग होते हैं ना काम छोड़ देते हैं, और छोड़ो ये काम कल कर लेंगे, आपने कभी हार नहीं मारनी, और जो काम करना है वो वक्त पे करना है। और वक्त में ये मीन्स कि आज मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ये नहीं कहा कि कल वीडियो बनाऊंगी, कल एडिटिंग करूँगी, कल सारा कुछ करूँगी। मीन्स के वो सारा कुछ टाइम पे करना होता है। और लेडीज़ की जो बात है, लेडीज़ अब जो मर्द कर सकते हैं वो औरतें थोड़ी सी चीज़ें नहीं कर सकती, और जो औरतें कर सकती हैं मर्द नहीं कर सकती। जैसे कि मर्द नमाज पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे काम, तो लेडीज़ थोड़े से काम हैं जो कर सकती हैं। और हम लेडीज़ भी कौन सा नीचे ही हैं, हम लेडीज़ भी कौन सा हैं, तो क्या कहते हैं, लेडीज़ जो है ना ओह माय गॉड, जबरदस्त, बहुत मजे का। आप इतना हंसेंगे, आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा? मेरे पेट के अलावा भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरे गाल नस के दर्द हो रहा बहुत मजे का। ये देखें, ये जो हमारी फ्यूचर लेडीज हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आज का है। प्रोग्राम आपने मुझे हमारा, धमाका खाया? आप पटाखा तो कह नहीं सकती, आप धमाका ही हो बहुत बड़ा। या थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मज़े का रहा प्रोग्राम। रबिया, आपका बहुत शुक्रिया Thank बेटा, you. आप आए प्रोग्राम में। यहाँ पे देखें हमारी जो फ्यूचर लेडीज़ हैं, तैयार हो जाइए, कैसी जनरेशन आ रही है। ये आप सब जो लोग कहते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं गर्ल्स को या लेडीज़ को, बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि किस तरह से हमारी गर्ल्स काम कर रही हैं, जस्ट वी नीड टू सपोर्ट देम एज अ पेरेंट। तो यहाँ से इस बात के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।